4 साल बेमिसाल की जो बातें होती है। 20 करोड़ रुपया उन्होंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, वो एक बार बैठ के खुलासा करें ना। कौन कौन सी गली में कितना लाख रुपया दिया, उस गली में कितना काम हुआ, किस क्वालिटी का काम हुआ, वो भी दिखा के बताए ना, हिम्मत है तो। करोड़ रुपए की निधि से ये बन रहा है, अच्छी से बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन दिखाएगा। वो स्कूल को गोद लिया हुआ है, वो स्कूल की पोजीशन ये है कि पंखे टेढ़े हैं, जगह जगह क्लास में क्रैक पड़ा हुआ है, कोई भी घापला टूट के बच्चे के सर पे गिर सकता है। लेकिन ये आमदार बार बार बोल रहा है कि अब बदल रहा है भिवंडी, राइज विथ रईस। या ये जो बार बार बातें हो रही है प्रचार वचार की 4 साल बेमिसाल, तो किसके बेमिसाल। देखिए, भिवंडी पूर्व हो या पश्चिम हो, आरसीसी रोड जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको दिखाकर ये बोलना कि शहर बदल रहा है, गलत बात है। अपने क्षेत्र का ये बता देना कि मैंने करवा। अगर वो इतने ही बड़े कार्य सम्राट है तो आईजीएम हॉस्पिटल को जिला रुग्णालय का दर्जा क्यों नहीं दिला देते। देखिए, मैं दोनों ही आमदार की बात करूंगा, दोनों का कुछ भी काम नहीं। एक आमदार तो कुछ काम करते नहीं, पश्चिम विधानसभा के आमदार। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हिंदू मुसलमान बात करके वोट लेने का, कोई काम नहीं उनका, उनके खासदार का भी कोई काम नहीं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दिवाली बम्पर ऑफर। अब केवल 5,000 रुपए के डाउन पेमेंट में पाइए सुजुकी एवनेस, टीवीएस जुपिटर, हीरो जूम, बजाज सिटी 100, हीरो HF डिलक्स। साथ ही आपको मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी फाइनेंस, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। दूसरी ब्रांच बाइकर्स पॉइंट नियर एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी शांति नगर चिश्तिया मस्जिद के पास में। शांति नगर से जो ऊपर रास्ता गया है चिश्तिया मस्जिद के पास में, और मेरे ठीक पीछे है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल नंबर 6, 17, 90, 91। ये 4 स्कूल इस बिल्डिंग में चलती है। इस बिल्डिंग की इमारत अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरा बेहतरीन इमारत बनी हुई है, धुली हुई है, एकदम कलर लगा हुआ है, बढ़िया सा इमारत है। गेट है, देखो यहाँ पे जो, और जो उसके बाहर की जो दीवार है अभी जो है बनी हुई है, तो ये देख के लग रहा है कि वाकई में बेहतरीन स्कूल है। और ये जो है भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख, इनके क्या विधानसभा क्षेत्र में आता है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्कूल को खास MLA साहब ने गोद लिया है। गोद लेने का मतलब है कि वो इस स्कूल की देखरेख करेंगे। तो यहाँ पे पता चला कि हाल ही में जो है इसको तकरीबन 1 करोड़ रुपया पास हुआ है, जिसके माध्यम से ये काम कराया जा रहा है, जो सारी रिपेयरिंग हो रही है वो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पे स्कूल का जो बाहर से जो है सिर्फ लिपापोती की गई है। अंदर का हाल हम आपको दिखाएंगे क्या है अंदर का हाल। तो अंदर जब हम जाके देखते हैं तो अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे कि सारी ग्रिल जो है अभी भी टूटी हुई है। उसके बाद में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, पानी की जगह पे जो है पूरी गंदगी भरी हुई है। और यहाँ तक के जो शौचालय है, जो टॉयलेट है बच्चों के लिए, वो तक के बंद किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है और बहुत बेहद ज़्यादा गंदगी है। इसलिए अगर बच्चों को किसी को बाथरूम जाना रहता है तो वो लोग बाहर जो सामूहिक शौचालय है उससे लग के तो वहाँ पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो खुलासा है भिवंडी AIMIM के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने किया है, और आज हमारे चैनल से बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
देखिए, आमदार रईस शेख द्वारा जो चीज़ शहर में प्रकाशित किया जा रहा है, प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि अब बदल रहा है भिवंडी, 4 साल बेमिसाल। तो ये 4 साल बेमिसाल किसके हैं? जनता के हैं कि आमदार रईस शेख के हैं? ये दिखाना भी ज़रूरी है। कोई भी आमदार को जो आमदार निधि मिलती है उसके माध्यम से जो काम होता है, यकीनन पिछले आमदारों ने भी काम किया, पिछले खासदारों ने भी काम किया, पर काम अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ इस बात की दखल कौन लेगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये जिम्मेदारी उठाया है कि ये जो बढ़ा चढ़ा कर बातें जो करते हैं मोदी जी की तरह, तो वो कौन दिखाएगा? आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ भिवंडी शहर की जनता को कि गैबी नगर शांति नगर रोड पर गायत्री नगर चिश्तिया मस्जिद के पास ये स्कूल नंबर 6, 17, 90, 91 जो है, जहाँ 2000 लड़कियाँ पढ़ती हैं, इस स्कूल को आमदार रईस शेख साहब ने 2020 में गोद लिया था। गोद लेने के बाद करोड़ रुपए की लागत उनके आमदार निधि से इस स्कूल में रिपेयरिंग का काम चालू है। स्कूल बाहर से लिपा पोती करके खूबसूरत बना दी गई, लेकिन अंदर स्कूल में जगह जगह क्रैक पड़े हुए हैं और स्कूल में शौचालय भी नहीं है। ये स्कूल में शौचालय पहले से ही चालू नहीं है क्योंकि पानी का कनेक्शन नहीं है। बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, ये पेशाब करने के लिए, अपनी हाजत शौचालय करने के लिए स्कूल से बाहर बाजू में सामूहिक शौचालय में जाती हैं। 1 रुपया 2 रुपया दे के शौचालय या पेशाब करती हैं। आज के ज़माने में, आज के वक्त में जब अब जदीद तरीन दौर है, स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है। जब बच्चियां घर से स्कूल के लिए निकलती हैं तो स्कूल में आने के बाद स्कूल प्रीमिसेस की जिम्मेदारी है कि बच्चियां स्कूल में सुरक्षित है कि नहीं है। बच्चियों को स्कूल से बाहर जाने के लिए स्कूल प्रशासन मजबूर है। पेशाब लगती है एक बच्ची को, टाइम प्लीज़ मैडम प्लीज़ मैं 5 मिनट के लिए पेशाब करने जाऊँ क्या? वो पेशाब करने के लिए बाहर जाती है स्कूल के। ये कितनी शर्म की बात है। एक आदमी जो इतने प्रचार और प्रसार के माध्यम से दिखाना चाह रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, बदल रहा है भिवंडी, वो स्कूल को गोद लिया हुआ है। वो स्कूल की पोजीशन ये है कि पंखे टेढ़े हैं, जगह जगह क्लास में क्रैक पड़ा हुआ है, कोई भी घाबड़ा टूट के बच्चे के सर पे गिर सकता है। स्कूल को बाहर से खूबसूरत बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है फ़ोटो में, प्रचार और प्रसार में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये करोड़ रुपया किसने अंदर किया? किसके अच्छे दिन चल रहे हैं? क्या बदलाव आया है कि एक आदमी जो जूनी इनोवा में आता था आज बेहतरीन करोड़ों रुपए की जीप में घूम रहा है? क्या बदलाव हुआ है? क्या बदल रहा है? ये दिखाना पड़ेगा ना। करोड़ रुपए की निधि से ये बन रहा है, अच्छी से बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन दिखाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस स्कूल की जो बच्चियाँ हैं सामूहिक शौचालय में जाती हैं। स्कूल का स्टाफ जो है वो बाल्टी में बाहर से पानी भर के लाता है और स्टाफ वो एक जो 2 रूम पे 2 बाथरूम है उसको यूज़ करता है। तो ये पोजीशन है, ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से आप आमदार के हर काम को जो है उनका, या तो हम कहेंगे कि सामने ला रहे, जनता के सामने, मीडिया के सामने जो है उनके कामों का आप प्रचार कर रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि आप पर्सनली जो है टारगेट कर रहे हैं आमदार साहब को। देखिए, मैं दोनों ही आमदार की बात करूंगा, दोनों का कुछ भी काम नहीं है। एक आमदार तो कुछ काम करते नहीं है, पश्चिम विधानसभा के आमदार। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? हिंदू मुसलमान बात करके वोट लेने का कोई काम नहीं उनका, उनके खासदार का भी कोई काम नहीं। लेकिन ये आमदार बार बार बोल रहा है कि अब बदल रहा है भिवंडी, राइज विथ रईस, या ये जो बार बार बातें हो रही है प्रचार वचार की 4 साल बेमिसाल, तो किसके बेमिसाल? जनता को जो इसेंशियल सेवा है वो आप देकर, ये दिखा कर कि हम इसेंशियल सेवा दे रहे हैं, अच्छी सड़क दे रहे हैं, पानी का इंतजाम दे रहे हैं, स्कूल शौचालय बना रहे हैं, तो वो अच्छी से बन रही है कि नहीं बन रही है कौन देखेगा? ये करोड़ों रुपए का जो गबन हो रहा है वो कौन दिखाएगा? आपको क्या लगता है भिवंडी में विकास के काम नहीं हुए? देखिए, भिवंडी पूरा हो या पश्चिम हो, आरसीसी रोड जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको दिखाकर ये बोलना कि शहर बदल रहा है, गलत बात है। मैं बार बार बोलूँगा, भिवंडी शहर के खासदार वो आमदार का या किसी नेता का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि भिवंडी शहर से लगकर जितनी महानगर पालिका है सबको आरसीसी रोड एमएमआरडी ने बनाकर दिया है, हमारे शहर को भी बनाकर दे रही है। हमारे शहर में लेट इसलिए हुआ कि ड्रेनेज लाइन का काम महानगर पालिका ने लेट किया। अच्छा, शांति नगर की जो रोड है, रोड की कनेक्टिविटी बात कर रहे बाईपास की, कल्याण रोड के लाए, वो काम भी रईस शेख में लाया, तो काम है ना, विकास के काम। देखिए, बीएमसी का टेंडर आप जब पढ़ोगे, बीएमसी अपनी पाइपलाइन की सुरक्षा बिंद बना रही है। बीएमसी अपनी पाइपलाइन से लगकर उसके रिलेटेड जितने रोड हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैबी नगर को कनेक्ट किया है, वो पूरा जो यहाँ से लेके वो हाईवे तक जा रहा है, रेनाल तक, पुरना रेनाल तक जा रहा है, जहाँ तक पाइपलाइन गई है वहाँ तक पैरेलल रोड बन रहा है। जो आमदार रईस शेख के मतदार क्षेत्र में नहीं है वहाँ भी बन रहा है। अपने क्षेत्र का ये बता देना कि मैंने करवाया। अगर वो इतने ही बड़े कार्य सम्राट है तो आईजीएम हॉस्पिटल को जिला रुग्णालय का दर्जा क्यों नहीं दिला देते?
गरीब लाइन लगाकर दवा लेने पर वहाँ पर मजबूर है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं होने की वजह से गरीब मर जा रहा है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा ऐसा कहना है कि विकास के नाम पर हर्ष व उल्लास के साथ पूरे मीडिया बंधुओं का साथ लेकर प्रचार और प्रसार के माध्यम से ये दिखाना कि बहुत विकास हो रहा है, ठीक है, आपको श्रेय मिल जाता है, लेकिन ख़राब काम हो रहा है तो उस पर जिम्मेदारी कौन लेगा? रईस शेख साहब इस स्कूल को गोद लिए हुए हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है देखने की स्कूल का पंखा टेढ़ा क्यों है? आपको कैसी जानकारी मिली कि इस स्कूल का जो है बाहर से लिपापोती हो रहा है, अंदर से हालत खस्ता है? देखिए, हर वार्ड में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे यहाँ के मुकामी नेता जो मेरे बाजू में खड़े हैं, आदरणीय जलाल अंसारी साहब, ये इसका बार बार फॉलोअप ले रहे हैं और इन्होंने अनगिनत पत्र महानगर पालिका को लिखा है कि बच्चियाँ जो है 2000 बच्चियाँ बाहर शौचालय पेशाब करने जा रही हैं, आप प्लीज़ इसमें जो है नल कनेक्शन लगा के दो, कम से कम जो 2 शौचालय है वो तो चालू हो जाए, पर आज तक चालू नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये बोलना चाहूँगा, एक आमदार गोद लिया हुआ है, गोद लिया, ये कौन सा गोद लिया हुआ है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपया यूज़ करके उसमें से रिटर्न कितना निकाल लेना कमीशन के माध्यम से, वो दिख के आ रहा है। आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सामने हम तो दिखा रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। आमदार रईस शेख साहब की जो 5 करोड़ रुपया निधि है, 4 साल बेमिसाल की जो बातें होती है, 20 करोड़ रुपया उन्होंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, वो एक बार बैठ के खुलासा करें ना, कौन कौन सी गली में कितना लाख रुपया दिया, उस गली में कितना काम हुआ, किस क्वालिटी का काम हुआ, वो भी दिखा के बताया ना। हिम्मत है तो उनको, हिम्मत है तो दिखा के बताया ना, अच्छी क्वालिटी का काम किया उन्होंने। ख़राब क्वालिटी का काम हुआ तो जिम्मेदारी लेने को कौन आएगा? जिन्होंने किया है, जिनके नाम से, जिनके फंड से प्रकल्प हुआ है, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना।